हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। याद शहर, नीलेश मिश्रा का याद शहर पार्ट 2 के एक टीवी की कहानी, इस कहानी का ये दूसरा भाग है। चलिए पिछली कहानी से आगे चलते हैं। माए फ्रिज और टीवी के लिए क्रोशे से ऐसे मन लगाकर कवर बनाती थी जैसे टीवी का कवर नहीं, पोता आने वाला हो और उसके मोजे बना रही हो। टीवी आया तो हम सब साथ बैठकर टीवी देखने लगे, साथ बैठकर वक्त बिताने लगे और हंसने बोलने लगे, एक दूसरे को दिन भर की बातें बताने लगे। ज़्यादा करीब आ गए थे हम, इतनी खूबसूरत दुनिया सिमट कर आ गई थी हमारे टीवी स्क्रीन पर। लेकिन कुछ और मंजर भी देखने पड़े थे उसी टीवी पर। एक दिन टीवी पर खबर आई, याद शहर में कहीं दंगे शुरू हो गए थे। अपनी जान खो देने का डर क्या होता है उन दिनों पहली बार महसूस किया था। याद शहर में दंगे बढ़ते जा रहे थे। वो आवाज़ें मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। कुछ आवाज़ें टीवी में थी और कुछ मेरे जहन के किसी गहरे कुएं में बैठकर मुझे अंदर अपने पास बुला रही थी। पुलिस का सायरन, जलते हुए घरों में गिरते हुए दरवाज़ों का शोर, लोगों की चीखें, बेवाओं की सिसकियाँ। टीवी पर तो तस्वीरें आती थी। हम हिंदुस्तानी कभी कभी या तो बेहद मासूम बन जाते हैं या एकदम कम अक्ल। कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म के नाम पर हम लोग कितनी आसानी से लड़ जाते हैं। मैं और मेरी बहन डर के रज़ाई के अंदर बैठे रहते थे, लेकिन जो ताकत हमें हैवान बना देती है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी एक और ताकत होती है जो हमें इंसान बनाने पर तुली रहती है। कुछ दिन बाद डर के काले काले बादलों में से उम्मीद की एक सहमी हुई सी किरण जागने लगी। अपने उसी छोटे से कलर टीवी पर हमने देखा जो लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, उन्हीं के बुजुर्ग साथ घर में जाकर लोगों को शांत कर रहे थे। दंगों में जो इंसानियत कुछ दिनों के लिए अपने ही घर से डर के भाग गई थी, उस दिन शर्म खाकर लौट आई थी। हमने टीवी पर देखा कि सब गले मिल रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। एक दूसरे के मजहब के लोग एक दूसरे के लिए खाना बना रहे थे, साथ प्रार्थना कर रहे थे और जल्दी ही एक बार फिर हम सब साथ टीवी देखने लगे थे। दर्द के इतने भयंकर सागर मंथन के बाद भी हम साथ थे। लेकिन अब तो दुनिया बदल गई है। अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी कौन है, उसका नाम क्या है। अगर बाहर कहीं मिल जाए तो पहचानूंगा नहीं कि ये वही आदमी है जिसके घर के किचन की खुशबू मेरे घर तक आती है, जिसके घर में मेरे बच्चों की हंसी सुनाई देती होगी। दरवाजे पर घंटी बजी। कोई आदमी आया था, मैंने पहचाना नहीं। उसने कहा, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं आपका नेक्स्ट डोर नेबर हूँ, नदीम। मेरा टीवी खराब हो गया है। वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच शुरू हो गया होगा और मैंने मिस कर दिया ना, तो नींद नहीं आएगी। क्या मैं आपके घर टीवी देख सकता हूँ? 1 घंटे बाद अगर आप हमारे घर आते तो सोचते कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। मेरे साफ सुथरे तरकीब से सजाए खामोश घर में जोर से क्रिकेट मैच चल रहा था। कॉफ़ी के 2 राउंड ख़त्म हो चुके थे और नदीम के एड ब्रेक्स में चुटकुले सुनाकर हमारे पेट में दर्द कर दिया था। यार, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इतना मज़ेदार आदमी मेरे घर के ठीक बगल में रहता है और उसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो भला हो उससे ख़राब टीवी का कि वो भूला भटका यहाँ आ गया। कुछ देर में उसकी बीवी सबा भी आ गई। अर्चना और सबा की तो 20 मिनट में ऐसी दोस्ती हो गई जैसे 20 साल की सहेलियाँ हों। मुझे लग रहा था जैसे याद शहर की बचपन की वो जिंदा दिली और प्यार भरी शामें
कुछ पलों के लिए मेरे बड़े से शहर में जिंदा हो गई थी। कहाँ खो गए यार वो दिन, कब अब हम खुद से इतने अनजान हो गए, अपने लिए इतनी सी दोपहर भी नहीं बचा पाए। मैच क्लाइमैक्स पर था, कांटे की टक्कर थी। मेरी बीवी उस दिन मेहमान नवाजी के फुल फॉर्म में थी। पकौड़ियाँ, मीठा, चिप्स, समोसे सब एक के बाद एक चले आ रहे थे। मैंने सोचा कितने शौक से ये सब कर रही है अर्चना, कितनी अकेली हो गई थी। बड़ा शहर दोस्ती के छोटे छोटे लम्हों को, प्यार भरे रिश्तों को मार देता है। क्रॉकरी सेट जो लाने के बाद 1 साल से बिना इस्तेमाल के पड़ा था, वो निकाल लिया गया था। जैसे घर में रहते हुए भी घर जैसा पता नहीं कितने वक्त बाद लग रहा था। कुछ देर बाद मैं पापा मम्मी को पिकअप करने एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते में मुस्कुराते हुए याद कर रहा था उन दिनों को जब डे नाइट क्रिकेट इंडिया में बस शुरू ही हुआ था। मैं और पापा देर रात तक मैच देखते थे, एकदम 2 यारों की तरह। एक रात 12 बजे मैंने पापा से कहा, पापा भूख लगी है। पापा सोच में पड़ गए। खाना ख़त्म हो गया था, फ्रिज में ब्रेड तक नहीं थी। वो धीरे धीरे किचन में गए और 20 मिनट बाद जब मैं ये देखने के लिए गया कि पापा मैच छोड़कर कहाँ गायब हो गए, तो देखता क्या हूँ, पक्के पापा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी चम्मच तक नहीं उठाया था, उन्होंने थोड़ा सा आटा गूंथ लिया और मेरे लिए टेढ़ी मेढ़ी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे। मैं पापा मम्मी का सूटकेस लेकर घर में दाखिल हुआ। जैसा कि मैंने पहले से ही कह रखा था, ड्राइंग रूम में बैठते ही पापा ने टीवी को देखा, लंबी सांस ली और बोले, यार तुम लोगों के हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं। और मैंने कहा, अरे पापा, पैसा तो हाथ का मैल है और मैल धोते रहना चाहिए। फिर सब हंस पड़े। अगले वीडियो में इस कहानी को हम खत्म कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।